हरे कृष्णा। भगवान को प्रणाम क्यों करना चाहिए? क्या विज्ञान है भगवान को प्रणाम करने का? इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फ़ायदे हैं? आप पूरा ध्यान से सुने। उसके बाद अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें, ज़रूर आप तक हम आपके प्रश्नों का उत्तर पहुंचाएंगे। तो भगवान को प्रणाम करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कुछ फ़ायदे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिस 3 फ़ायदे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला, आत्मसमर्पण। जब हम भगवान को शरणागत होते हैं तो ये शरणागत का एक प्रिंसिपल है जो शास्त्रों में बताया गया है कि हम भगवान को प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम करें या पंचांग प्रणाम करें। और इससे क्या होता है? इससे भगवान हमें आश्वासन देते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे एक चोर पुलिस के सामने सरेंडर करता है, वो डर से सरेंडर करता है, लेकिन आत्मसमर्पण जब भावना होती है, वहाँ पर प्रेम वाली भावना है, जहाँ पर हम भगवान से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि मोस्ट लवेबल ऑब्जेक्ट हैं। स्वयं बलि महाराज, जो इस पूरी दुनिया के एक समय पूरे मालिक थे, बलि महाराज ने किस प्रकार वामन देव ने जब उनसे 3 पग जमीन मांगी और उन्होंने अपना लास्ट में आत्मसमर्पण किया भगवान को, पूर्ण रूप से वो समर्पित होते हैं और भगवान ने अपने चरण बलि महाराज के सर पे रखे। तो भगवान को जब हम आत्मसमर्पण करते हैं तो भगवान ये आश्वासन देते हैं, नमे भक्ता प्रणश्यति, भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और भगवान का प्रोटेक्शन जिसे मिलता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसका बाल भी बाका नहीं कर सकती। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो आत्मसमर्पण एक गुण है जो प्रणाम में आता है। दूसरा, भगवान को प्रणाम करने से हमारी लाइफ बहुत ही सुंदर हो जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है। जैसे हमारे हृदय में बहुत सारी गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, और इस हृदय को शुद्ध करने के लिए जब हम एक हमसे क्वालिफाइड पर्सन को झुकते हैं तो उसके गुण हमारे पास आते हैं। इसलिए प्रणाम हम अपने से बड़ों को करना चाहिए। और विशेष रूप से जब भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारे अंदर भी दैवीय गुण आते हैं, तो ये गॉडली नेचर हम में आता है। तो हम प्रणाम जब करते हैं तो हमारी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। और झुकना बहुत अच्छा है भगवान के सामने। जैसे एक वृक्ष जो फलों से लदा हुआ है, झुकता हुआ बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही जब भगवान को जब हम झुकते हैं तो हमारी शोभा और बढ़ जाती है। भले कोई व्यक्ति किसी देश का बड़ा राजा क्यों ना हो, बट वो राजा जब भगवान के सामने नतमस्तक होता है तो वो शोभायमान हो जाता है। स्वयं ब्रह्मा जी, द्वारकाधीश, जब भगवान से मिलने आते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ब्रह्मा जी भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और अपने नतमस्तक भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो सभी की शोभा और बढ़ जाती है। तो झुकता हुआ जो सूरज है वो भी बड़ा सुंदर लगता है। तो जब हम भगवान के सामने झुकते हैं तो हमारी लाइफ और सुंदर हो जाती है। और तीसरा फ़ायदा है तप। नो पेन नो गेन। खुद भगवत गीता में भगवान बताते हैं तपस्या मनुष्य जीवन में बहुत ज़रूरी है। बहुत से बार लोग बोलते हैं कि मेरा मन नहीं है भगवान को प्रणाम करने का, क्यों करूं मैं भगवान को प्रणाम, क्या फ़ायदा है इससे, जब मेरा मन होगा तब मैं भगवान को प्रणाम करूंगा। लेकिन हमें जानना है, भगवान को प्रणाम करने में अगर आपका मन नहीं भी है तब भी उसमें आप ही का फ़ायदा है। क्योंकि जब आप भगवान को झुकते हैं, आपने शरीर से कुछ तपस्या करी, ये तपस्या भी आपकी लाइफ में और अच्छी होती है। जैसे कुंदन, सोने को आप जितना तपाते हैं वो उतना ही प्यूरीफाई होता है और वो सोना होता है कुंदन। ऐसे ही आपकी लाइफ और वंडरफुल होती है जब आप भगवान के सामने झुकते हैं। तो तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एक बार शिला प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, स्पेशली प्रभुपाद जी के एक फॉरेन डिसाइपल्स थे, अमेरिकन डिसाइपल थे, और उन्होंने प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद आई डोंट फील सो टू बो डाउन बिफोर लॉर्ड। मेरा मन नहीं करता है भगवान को प्रणाम करने का, और जब मेरा मन करेगा तब मैं भगवान को प्रणाम करूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, अगर आपका मन नहीं भी करता है तब भी आप प्रणाम कीजिए। और स्वाभाविक है, जहाँ पर हमारा मन नहीं करता है और जब हम वहाँ पर कुछ करते हैं तो वो होती है तपस्या। स्वयं भगवान भगवत गीता में बताते हैं शरीर की तपस्या है भगवान को प्रणाम करना, अपने से बड़ों को, गुरुजनों को, माता पिताओं को प्रणाम करना। भगवान कोट करते हैं 17वें अध्याय में श्लोक संख्या 14 में, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। ये तपस्याएं क्या हैं शरीर की? देव द्विज गुरु प्राज्ञ, जो देव हैं, परमेश्वर हैं, कृष्णा है, विष्णु हैं, द्विज जो गुरुजन हैं, और प्राज्ञ पूजनम, माता पिता, सभी बड़ों को हम प्रणाम करें। साथ ही साथ शौचम आर्जम, शरीर को हम शुद्ध रखें, सरल स्वभाव रहे हमारा, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अहिंसा, ये सभी शरीर की तपस्याएं हैं। तो जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम आत्मसमर्पित होते हैं, भगवान हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमारी लाइफ और ब्यूटीफुल होती है। भगवान के सामने झुकते हुए हम बहुत अच्छे हैं और हमारा शरीर शुद्ध होता है। ये तपस्या का एक भाव है।
तो भगवान को हमें प्रणाम करना चाहिए। हरे कृष्ण।